नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जहां उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इसके साथ ही बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की अवैध संपत्ति को कुर्क कराया गया। आगे बात करेंगे इगलास की, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आगरा जनपद के NH2 हाईवे स्थित नगला परम सुख पर बने राष्ट्रदीप होटल में 86 विधानसभा के विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा सुरक्षा और सुशासन की नीति के 8 वर्ष पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान ने करोड़ों रुपए की लगभग 61 योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बताया कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार ने 8 वर्ष में जो बेमिसाल उपलब्धि हासिल की है, वह इतने कम समय में भारतवर्ष के किसी भी राज्य सरकार द्वारा हासिल नहीं की गई। भाजपा सरकार में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर जो पूर्व में 7वें स्थान पर थी, आज वह दूसरे स्थान पर आ चुकी है। ये करीब 576 करोड़ की योजना है। इसमें हम 2 जलाशय बना रहे हैं। जो हमारा एतमादपुर ब्लॉक है उसका जलाशय हम गढ़ी डेपो बना रहे हैं। उससे हम 12 नए नग बनाएंगे और नई टंकियां निर्माण होंगी। उन पर कार्य लाए तेजी से हम हर घर को गंगा जल देने वाले। यमुना पारो वाटर वर्क्स की योजना वो हमारा 413 करोड़ रुपए से यमुना पारो वाटर वर्क्स शुरू हो गया है और उससे हम पूरा जो यमुना पार हमारा जो शहरी क्षेत्र है, हर घर तक हम स्वच्छ पानी पहुंचाएंगे और बहुत जल्दी उस पर कार्य शुरू होने वाला है। 3 अप्रैल का उसका टेंडर लगा है। मुझे उम्मीद है मई तक वहाँ का काम शुरू हो जाएगा और 37 करोड़ रुपए से हमारा जो एतमादपुर कस्बा है उसके लिए भी 37 करोड़ रुपया शुरू हुआ है। उसकी सब प्रक्रिया पूर्ण हो गई है और अगले वीक हम उसका कार्य का शुभारंभ भी वहाँ करने वाले हैं। माननीय हमारे जो मंत्री हैं आदरणीय बघेल साहब, उसका उन कार्यों का वहाँ शुभारंभ करेंगे। टेढ़ी बगिया फ्लाईओवर का हमारा सर्वे चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम रामबाग से लेकर टेढ़ी बगिया तक एक पूरा ऊपर से एक फ्लाईओवर बना दें। इसके लिए हमने छोटे प्रयास किए। एक बम्बा वाली रोड जो बोली जाती थी, आपने देखी होगी, उस पर कार्य तेजी चल रहा। तो जो छोटे वाहन हैं वो नाव की सराय से सीधे CNG पंप आ जाएंगे। 6 करोड़ रुपए द्वारा ADA द्वारा वो सड़क बनाई जा रही है। उस पर कार्य प्रगति में है। अगले 2 महीने में सड़क बनकर तैयार हो जाएगी और हम बायलेटरल रोड भी बनाने वाले हैं। विधायक जी, आपका जो विधानसभा में ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में यमुना पार का जो क्षेत्र है, वहाँ सीवर की एक बहुत बड़ी समस्या है। मेरा 580 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सीवर का बनके तैयार है। 580 करोड़ का, उसमें हमने यमुना पार की प्रत्येक गली, प्रत्येक मोहल्ला, प्रत्येक कॉलोनी लिया है। मुझे उम्मीद है इस वित्तीय वर्ष में हम वो सीवर का कार्य शुरू करेंगे। एतमादपुर तहसील के पास रोड है, जो हाईवे है, जो खूनी हाईवे के नाम से जाना जा रहा है। इस समय हर रोज जान ले रहा है किसी न किसी की। मानिए इसके हमारे 3 प्रोजेक्ट, एक हमने राइट साइड से बाईपास, एक लेफ्ट साइड से बाईपास, एक एलिवेटेड रोड, 3 हमारी योजनाओं का सर्वे होकर भारत सरकार जाने वाला है और उसमें सरकार किसी एक को टिक करेगी। जो भी टिक कर देगी उस पर कार्य बहुत जल्दी शुरू होगा। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने व अवैध गांजा की तस्करी रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 26 मार्च को थाना रानी की सराय व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तों के कब्जे से 70 किलो 200 ग्राम गांजा, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए है, व घटना में प्रयुक्त एक ऑटो वाहन बरामद किया है। गांजे के ठीक पकड़ा गया, वो उड़ीसा से देवरिया जा रहा था। किस तरीके के लोग हैं, कितने लोग पकड़े गए, कितनी मात्रा में? पुलिस के द्वारा सिमराहा अंडरपास जो रानी की सराय में पड़ता है, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी करी गई। एक का नाम मास्टर साहनी है, ये गोपालगंज बिहार का रहने वाला है, और दूसरा आदमी है सुरेंद्र यादव, ये देवरिया का रहने वाला है। इन लोगों ने अब मूवी देखी और मूवी की तर्ज पर इन्होंने सोचा कि गांजे की तस्करी की जा सकती है उसी तर्ज पर, तो ये लोग अपना ऑटो लेकर देवरिया से उड़ीसा जाते थे। उड़ीसा से इन्होंने अपने ऑटो की ऊपर की कैविटी में, छत में, इसमें छेद बना रखा था, जिसमें ये अपना सारा गांजा भर लेते थे और उड़ीसा से लाकर ये अपने देवरिया ट्रांसपोर्ट करते थे। एक गोपालगंज भी इनका माल जाता था और देवरिया इनका माल जाता था।
तो इन 2 आदमी की गिरफ्तारी करेगी। टोटल इसमें 70 किलो 200 ग्राम बरामद हुआ है और इनका ऑटो जिसमें छत पर कैविटी बनी हुई है वो इनसे बरामद किया गया है। इन लोगों के विरुद्ध हम लोग ये जानकारी कर रहे हैं कि माल कहां से आता था और कौन लोग लेते थे, उनको भी इसका हिस्सा बनाया जाएगा और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट और प्रॉपर्टी जब्ती करने की कार्रवाई भी इन लोगों के विरुद्ध की जाएगी। तो जो सवारी भी बैठे रहते थे या फिर लोग डायरेक्ट गांजे को लेकर ट्रेवल करते थे? ये केवल गांजे लेके ये ट्रेवल करते थे और ये सवारी वगैरह का ये काम नहीं करते थे बीच में। ये वहां से अपना सीधा ऑटो लेकर जाते थे और सीधा ऑटो यहाँ पर लेकर अपना चले आते थे। ये लोग अभी तक 2 महीने में, इनके 2 महीने पहले इनकी कैविटी बनवाई गई थी और 2 ट्रिप ये लोग वहां के लगा चुके थे। लंबा ट्रेवल होता है और काफी स्टेट को लोग क्रॉस करते हैं और जो ऑटो का एक रेगुलेशन होता है और उसका मैप जो होता है काफी कम होता है, कैसे आज तक पकड़े नहीं गए? ये ऊपर कैविटी इनकी बनी थी, आदमी सोचता है कि शायद वैसी चेकिंग वगैरह में नहीं कैविटी पता कर पाए होंगे, मगर हम लोग को जब सूचना लगी कि इस तरह का काम वहां से चल रहा है तो हमारे पास जो मुखबिर था उसके आधार पर, हमको मुखबिरी के आधार पर सूचना लगी तो हमारे द्वारा इसकी गिरफ्तारी करेगी। कोई आपराधिक इतिहास? इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं है और हम लोग जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि इनके 7 लोग जुड़े हैं, उनका क्या आपराधिक इतिहास है और कब से वो लोग काम कर रहे हैं। इन सभी को सम्मिलित करते पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। हेमराज मीना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु अभियान के क्रम में 26 मार्च को जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ के आदेश अनुसार गैंगस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की अवैध संपत्ति जिसकी कीमत लगभग 5,88,000 रुपए को 14(1) के तहत कुर्क किया है। सितंबर 2022 में थाना महाराजगंज पर एक गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसमें गैंग लीडर अनिल यादव थे तथा सदस्य संजय, अखिलेश, अमरनाथ व रवि थे। इनकी विरुद्ध विवेचना प्रचलित थी। विवेचना के क्रम में इनकी अवैध संपत्ति की जानकारी की गई थी, जिसकी जानकारी मिली है कि अखिलेश जो इनके गैंग सदस्य हैं उन्होंने अपनी पत्नी के नाम अपराध से अर्जित धन से संपत्ति खरीदी है, जिसमें गांव कुड़ही तहसील सगड़ी में इन्होंने 17.5 बिस्वा जमीन अपनी पत्नी के नाम खरीदी है, जिसका मूल्य लगभग 5,88,000 रुपये है। इसको नियमानुसार कुर्क करके डीएम साहब से आदेश प्राप्त कर कुर्क किया गया है तथा आज इसकी कुर्की कार्रवाई राजस्व टीम तथा थाना रोनापार और महाराजगंज की पुलिस द्वारा संपादित की गई है। आगे भी अवैध संपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है। इस अभियुक्त के ऊपर, अखिलेश के ऊपर पूर्व से 9 मुकदमे पंजीकृत थे, जिनमें मारपीट, हत्या का प्रयास, हत्या, लूट आदि गंभीर प्रकरण इसमें पंजीकृत थे, जिसके दृष्टिगत इस पर गैंगस्टर कार्रवाई की गई थी। इन सभी गैंग सदस्यों के विरुद्ध और भी अवैध संपत्ति की जानकारी की जा रही है। आगे जो भी जानकारी प्राप्त होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इगलास मथुरा मार्ग पर करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित गांव मोनिया बंबा के पास बीती रात अज्ञात वाहन ने स्विफ्ट कार में टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार लोग घायल हो गए। घायलों को ट्रैफिक व इगलास पुलिस द्वारा उपचार हेतु तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इगलास भेजा गया, जहां से उन्हें गंभीर हालत में अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। सोनभद्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी आग लपटे पहुंची गांव तक मची अफरा तफरी। आग बुझाने के दौरान जनप्रतिनिधि प्रधान प्रतिनिधि भोलाराम झुलसे सूचना पर पहुंची अग्नि दमकल की टीम आग बुझाने में जुटी। घायल ग्राम प्रधान प्रतिनिधि को भेजा अस्पताल। घायल की स्थिति नाजुक देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर किया है। मामला अनपरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा कुलडोमरी का बताया जा रहा है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आगरा में उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने गरीबों, किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिससे प्रदेश का विकास हुआ है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बना दिया गया है और अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति के चलते माफिया जेल में है। योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश
प्रदेश अब उच्च शिक्षा का हब बन चुका है और यहाँ की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। उन्होंने आगरा में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया, जैसे गंगा जल प्रोजेक्ट से पेयजल की स्थायी आपूर्ति, दक्षिण विधानसभा में सीवेज सिस्टम की मरम्मत और एसएन मेडिकल कॉलेज की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित बिल्डिंग। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज पर शोध और स्मारक निर्माण, गीता गोविंद वाटिका के रूप में जोनल पार्क का विकास और उच्च शिक्षा में सुधार के प्रयासों की भी जानकारी दी। इस दौरान महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर आलोकिक उपाध्याय, विधायक प्रतिनिधि संजय जैन सहित कई नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार अपने पिछले 8 सालों के किए हुए कार्यों को, जनहित के कार्यों को और जिनसे सेवा, सुरक्षा, सुशासन जनता को प्राप्त हुआ है, उन कृतित्वों को बताने के लिए एक कार्यक्रम चल रहा था। उसका आज तीसरा दिन है। आज के दिन हर विधायक को अपने अपने क्षेत्रों में कराए गए कामों को बताना था। अभी तक डबल इंजन सरकार के काम बताए जा रहे थे। आज के दिन हर विधायक को तो मैं अपने क्षेत्र में जो हमने किया है, माननीय मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से, उनके दिशा निर्देशन से, वो उसमें कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। आगरा, मेरे विधायक बनने से पूर्व आगरा पानी की समस्या के लिए जाना जाता था। यहाँ पर भूगर्भ जल स्तर अधिकतर खारा और यमुना का जल स्तर मैला, और वह भी कम। 100 मिलियन लीटर पर डे यमुना से पानी उठाया जा सकता था, जबकि आगरा की डिमांड 400 मिलियन लीटर पर डे थी। तो पहले शुरू में तो मैंने फौरी निदान तय किया, और फौरी निदान के लिए, क्योंकि स्थायी निदान में टाइम लगता है, पानी की समस्या फौरी निदान के लिए मैंने अपने आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 500 समरसेबिल, हैंडपंप या रीबोर कराए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी अगर काउंट करेंगे तो हर चौथे या 5वें दिन एक पानी की समस्या का निदान दिया। स्थायी समस्या निदान के लिए गंगा जल प्रोजेक्ट, तो गंगा जल प्रोजेक्ट पालड़ा से गंगा जल को आगरा लाया गया। 9 जनवरी 2019 हमारे नेता मोदी जी ने, माननीय नेता योगी जी की उपस्थिति में बटन दबाया और यमुना मैया के शहर में गंगा मैया आई। और उस दिन से आगरा को क्वालिटी का पानी और क्वांटिटी, अब 350 मिलियन लीटर पर डे गंगा जल आगरा को मिल रहा है। 100 मिलियन लीटर पर डे यमुना का, 450 मिलियन लीटर पर डे की उपलब्धता हो गई। तो जब पानी की पर्याप्त मात्रा है, अब इसका वितरण की व्यवस्था। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना तहसील से महज 300 मीटर की दूरी पर करछना पचदेवरा मार्ग पर सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा, जिसमें लगातार मोटरसाइकिल सवार गिरकर घायल हो रहे हैं, जिसे ठीक नहीं किया जा रहा, जिसमें आज ई रिक्शा पलटने से चालक बुरी तरह से घायल हो गया है। एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना हो रही है, तो दूसरी ओर करछना जल निगम विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही से महीनों से सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा अधिकारियों या फिर कर्मचारियों को नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। चौरन मंदिर के सामने जल निगम का पाइप लीक है। जल निगम का रोड इतनी खराब रोड है कि यहाँ आए दिन कोई न कोई गिरता रहता है। डेली कोई बाइक का एक्सीडेंट होता है, कोई रिक्शा पलटता है, कोई ऑटो पलटती है। रोज ऐसा वाकया होता रहता है यहाँ। इसकी शिकायत आपने तो मुख्यालय पे नहीं की? शिकायत कम से कम 100 बार कर चुके हैं, 100 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई प्रशासन या कोई भी शासन का आदमी सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। आज से एक कार्यक्रम है विधायक जी का तहसील में, उसको लेकर के आवाज अब कुछ नहीं होगा। अब यहाँ के लोग, स्थानीय लोग चक्का जाम करेंगे, तभी लोग यहाँ के सुनेंगे, नहीं कोई यहाँ सुनने वाला है नहीं। जो ई रिक्शा वाले कहाँ के रहने वाले हैं? नरीपुरा का। नरीपुरा है। ये व्यवस्था रोड विभाग की नहीं है, ये कमी सारी जल निगम की है। जल निगम का जो पाइप फूटा हुआ है वो अपने पाइप को बना दिया, रोड वालों ने उतनी जमीन को छोड़ दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां शॉर्ट सर्किट से गेहूं के खेत में लगी आग, फसल जलकर हुई खाक। आग लगने की घटना से किसानों की लाखों की फसल खाक हो गई है। घटना की जानकारी होते ही आसपास के लोग आग बुझाने के प्रयास में जुटे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद किसी प्रकार से आग पर काबू पाया गया। 11,000 वोल्ट का तार टूटने से घटना होने की वजह बताई जा रही है। आग बुझने के बाद मौके पर सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। गर्मी के दिनों में जर्जर हो चुके बिजली के तारों से होती है आए दिन ऐसी वारदातें। मामला सोनभद्र जनपद के शाहगंज थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत ढूटेर गांव का बताया जा रहा है।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।